इस वक्त इंडिया में 1060 यूनिवर्सिटीज है। इन यूनिवर्सिटीज में से 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटी का काउंट है 455, 130 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और 421 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। दिस गाय इज स्टूपिड इनफ। व्हाई? क्योंकि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं जो कि हार्वर्ड से भी ज्यादा इंपैक्टफुल होगी and more impactful than Stanford too. He is not even a professor. The trifecta model is the solution. चलिए इनसे मिलते हैं। This is Amit. Wherein I help teenagers and youth to understand how they can bring out their creativity so that they can achieve peace of mind, financial freedom, and a career for life. He saw the big problem and equally a great opportunity. 3 foundational pillars of the trifecta model. First pillar, industries. बात ईस्ट से लेकर वेस्ट की हो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की, अर्बन सिटीज हो या फिर सब अर्बन कम्युनिटीज, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री एक बहुत बड़े स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन ऐसा कि वह कैसे कॉम्पिटेंट और केपेबल एम्प्लॉयज को ढूंढ के निकाले, कैसे उन्हें अपने कंपनी में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करे, कैसे उन्हें हायर करे, ट्रेन करे, कैसे उनको इंस्पायर करे और कैसे उन्हें अपने यहाँ पे काम लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने के लिए इंस्पायर करे ताकि उनके कंपनी में एक इफेक्टिव और लॉयल एम्प्लॉय बेस बन सके। रेस्टोरेंट्स की बात हो, रिटेल की, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कंस्ट्रक्शन, आईटी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, हर इंडस्ट्री में इस वक्त अट्रिशन रेट्स काफी शॉकिंग है और उनसे जुड़े कॉस्ट काफी हाई है और ये हम नहीं, इंडस्ट्री डेटा कह रहा है। रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में एनुअल अट्रिशन रेट 80 से 120% है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री में तो ये अट्रिशन रेट और भी बहुत हाई है जो है साला 300%। रिटेल बिजनेस में अट्रिशन रेट सालाना 31% है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्री में अट्रिशन रेट है 13%। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय टर्नओवर एंड अट्रिशन रेट है करीबन 25%। आईटी इंडस्ट्री में अट्रिशन रेट है 36% एनुअली। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी 23% से ज्यादा का सालाना एम्प्लॉय टर्नओवर एंड अट्रिशन रेट अभी चल रहा है। 3 foundational pillars of the trifecta model. Pillar number 2, universities. World Economic Forum के मुताबिक of the 13 million people जो कि इंडिया के वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं हर साल, only about 1 in 4 management professionals, 1 in 5 engineers and 1 in 10 graduates are employable. वक्त हर सेकंड, हर मिनट बदल रहा है। आजकल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज जो कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, उससे बदलने में या यूं कहिए अपने आप को अपडेट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी सोसाइटी में लाखों बच्चे हैं जो कि एजुकेशन लोन के बर्डन के नीचे दबे हुए हैं एंड सैकड़ों हजारों ऐसे भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपने करियर से खुश नहीं है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैव नॉट चेंज्ड ओवर 100 years. Most universities have not changed over 100 years. Say it's like the same. A building, a classroom and a blackboard. जैसे 75 years पहले पढ़ाया जाता था, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में आज भी वही सिस्टम चल रहा है। सबसे पहली बात, हमें ट्रांसफॉर्मेशनल यूनिवर्सिटीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज काफी स्लो है, नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा स्लो है, नया करिकुलम अपडेट करने में बहुत स्लो है, नए ट्रेंड्स अपडेट करने में भी वो बहुत ज्यादा स्लो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में भी वो स्लो है। It is quite similar to as just to get a court decision you need to wait a decade in some cases. It takes years and decades to get anything done. Just to get a new degree course in fashion design added and approved under Savitribai Phule Pune University, it took us 4 years.
वैसे ही किसी भी करिकुलम को ऐड या फिर अपडेट करने में ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में कई साल लग जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जन्म हुआ है, क्योंकि ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी यूनिवर्सिटीज बहुत ब्यूरोक्रेटिक है। इनफैक्ट सम यूनिवर्सिटीज जस्ट डोंट मेक एनी सेंस। Someone created their borders using a pen and a paper years ago, and the students are just stuck inside. So here is the problem with traditional universities. They are not innovative. They are militaristic. They are frozen in time, and really they are built for the year 1945 and not the year 2023. 3 foundational pillars of the trifecta model. Pillar number 3, the model. So we need the third foundational pillar, a new, innovative, transformational, comprehensive business revolutionary model, जो कि हेल्प करेगा टू क्रिएट द फ्यूचर वी वांट इन 2023। क्या आप और हम मिलकर एक नई ट्रांसफॉर्मेशनल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू रेवोल्यूशनरी ट्राइफैक्टा मॉडल? ये क्रेजी ट्राइफैक्टा मॉडल हमें स्ट्राइक किया था रिसेंटली जब हम डिस्कस कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स, जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के बारे में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से हम एक नई ट्रांसफॉर्मेशनल यूनिवर्सिटी बिल्ड कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू ब्रिंग thousands and lakhs of more Indian and foreign students with their own flag, passport and most importantly, currency. So, what does this model consist of? An industry hungry for new solutions. प्रोडक्शन और सर्विस इंडस्ट्रीज लोगों की इम्पोर्टेंस को भरपूर समझती है अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। उनके लिए इंडस्ट्री के लोग ये काफी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसके दम पर उनके बिजनेस की ग्रोथ होती है। लेकिन आज इंडस्ट्रीज एक मेजर चैलेंज फेस कर रही है कि कैसे वो वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉइज को तैयार करे, वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में। ये आज के इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड बर्निंग प्रॉब्लम बन चुका है। एक एम्प्लॉयर के लिए लोगों को हायर करना और उन्हें डेवलप करने के ऑप्शंस काफी लिमिटेड है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अधूरे से है। कुछ कंपनीज ये मान लेते हैं कि जब भी उनके एम्प्लॉइज उनका जॉब छोड़कर जाते हैं तो उन्हें इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। जैसे कि जो एम्प्लॉइज खुद को कंडीशन कर लेते हैं कि उनसे बस इतना ही होगा, और उन एम्प्लॉइज जिनके खुद से बहुत लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ऐसे एम्प्लॉइज खुद तो कम ही अचीव कर पाते हैं और साथ ही साथ कंपनी के भी ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। जाने अनजाने में ही हमने मीडियोक्रिटी की एक कंटिन्यूअस साइकिल क्रिएट कर ली है that is driven from both sides by messages of hopelessness, helplessness and ineffectual behavior. प्रोडक्शन और सर्विस इंडस्ट्री दोनों ही इस एम्प्लॉय अट्रिशन वाली प्रॉब्लम से परेशान है एंड सोल्यूशन के लिए हंग्री भी। ऐसे में जरूरत है एक नए बोल्ड पर्सपेक्टिव की जो दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मदद करेगा टू अचीव द पैराडिम शिफ्ट। सर्विस इंडस्ट्री ने आज तक जितने भी ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स और सिस्टम्स तैयार किए हैं वो इस इंडस्ट्री की इस अट्रिशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असफल रहे हैं। कुछ चुनिंदा कंपनीज अगर कोशिश करे भी अपने एम्प्लॉइज में एक्सीलेंस कल्टीवेट करने की, तो भी इसे ओवरऑल इंडस्ट्री में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। रियलिटी ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जॉब ढूंढ रहा है इस चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का सपना और मैसेज है मेक इन इंडिया, लेकिन ये सपना अभी भी हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि its symbolism and the pain of youth's actual experience are often a mismatch. अगर टीनेजर्स और यूथ स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की कमांड नहीं है, ना स्ट्रीट स्किल्स है, ना ही कम्युनिकेशन स्किल्स है, लाइफ स्किल्स, पीपल स्किल्स, ना कॉन्फिडेंस है, तो फिर उनके लिए ब्लू कॉलर जॉब्स ही अवेलेबल होती है। कम्युनिटी में सक्सेस के एग्जाम्पल्स काफी कम दिखते हैं, और in fact a combination of all these factors
इससे साफ समझ आता है कि कैसे शुरू किए बिना ही कई लोग इंडस्ट्री में डिफीटेड सा, हारा हुआ सा महसूस करते हैं और इसीलिए इंडस्ट्री लेवल पे फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ जाती है। वैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को इस नए नजरिए से देखना काफी मददगार साबित होता है और हम है एंट्री लेवल पोजीशन से उस इंडिविजुअल को हायर करके और डेवलप करके उस इंसान को होलिस्टिकली ग्रो होने में मदद कर सकते हैं। और अगर रियलिटी देखी जाए तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक ब्रेक थ्रू होगी एम्प्लॉय के लाइफ में, क्योंकि इंडस्ट्री को, कंपनी को सही में नहीं मालूम है कि ये कैसे करना है। जरा सोच के देखिए, एक कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करता है और फिर कुछ समय के लिए ट्रेन करता है, यही जानने के लिए कि वो एम्प्लॉय कुछ समय के बाद जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया। तो ये एक कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा उस कंपनी के लिए। और इन एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की कॉस्ट भी काफी ज्यादा रही, तो फिर द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दीज एम्प्लॉयज इफेक्टिवली इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू द हाई लाइक्लीहुड ऑफ टर्नओवर। तो फिर किसी एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेशन क्या होगा? आपने सही समझा। इसीलिए इंडस्ट्री को एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का कोई मोटिवेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जरा सोच के देखिए कि अगर हमने इन एम्प्लॉयज के लिए एवरेज वर्क कल्चर क्रिएट किया और इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी और ये एम्प्लॉय हमारे कंपनी में टिक गया, तो क्या होगा? जरूरत है एक नए मॉडल की जो कि लोगों को डेवलप करे कम से कम लागत में और कम से कम समय में, वो भी ज्यादा आउटपुट, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी देने के लिए, जो कि आज तक किसी भी सर्विस इंडस्ट्री ने या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कहीं नहीं देखा होगा। सॉल्विंग द इंडस्ट्री एम्प्लॉय अट्रिशन प्रॉब्लम। सर्विस और गुड्स इंडस्ट्री के एटीट्यूड को जरूरत है एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पे हर एक लेवल पे वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयज क्रिएट किए जाते हैं, वेयर कंपनीज आर कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयज एट एवरी लेवल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे कंपनीज के लिए 100% या उससे भी ज्यादा अट्रिशन रेट होना एक रूटीन सा बन गया है और यही कारण है जो आजकल के टीनेजर्स एंड यूथ जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अगर आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल होता जो कि एम्प्लॉय अट्रिशन को 40% या 50% से भी ज्यादा रिड्यूस कर दे, एक बदलाव लाए कि कैसे इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, रिटेल सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, फैमिलीज और कम्युनिटीज को फिर से मिला दे और रिकनेक्ट कर दे, यूथ को डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी का महत्व समझा के एक कैटलिस्ट का काम करे आज के टीनेजर्स एंड यूथ के लाइफ में, उन्हें आसमान के ऊंचाइयों को छूना सिखा के, एकेडमिक्स में एक्सीलेंस पाकर प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़कर इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को रीडिफाइन करे कि एक एम्प्लॉय को कैसे हायर करते हैं, उसे कैसे डेवलप करते हैं उस एंट्री लेवल पोजीशन के लिए, जॉब सीकर और उसके दुनिया को इन्फ्लुएंस करे कि कैसे वो आज जहां है उसकी जो भी नॉलेज और स्किल्स लेवल है वो उसे कैसे यूटिलाइज करके कॉर्पोरेट की सीढ़ी को चढ़ सकता है और नए नए स्किल्स डेवलप करके ग्रोथ पा सकता है और अपने लाइफ और करियर में नाम, पैसा और शोहरत कमा सकता है, कैसे डेवलपमेंट सोल्यूशन का हिस्सा बनकर अपने इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर सकता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही इंडिया की रूट प्रॉब्लम्स ऑफ बेयरली एम्प्लॉयबल को भी हील करे। हम ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और हमें भी जवाब एक ही मिलता है, ये तो अच्छा है, लेकिन हमें ऐसे एम्प्लॉयज नहीं मिलते जो खुद से मेहनत करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स को ओनरशिप लेकर कंप्लीट करना चाहते हैं। हम उनको जितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी सैलरी नहीं दे सकते हैं, जितनी सैलरी हमें देना अफोर्डेबल है उस सैलरी में हमें क्वालिटी एम्प्लॉयज नहीं मिल सकते। Can't get our employees to care about doing their job right. घुमा फिराकर ये लोग क्विट कर ही देते हैं। तो हम एक आसान सवाल पूछते हैं, What if you could? हाँ, माना मुश्किल है क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लैक करती है इन द मीन्स टू डेवलप द बेयरली एम्प्लॉयबल एट अ कॉस्ट द सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस एंड प्रोडक्शन हाउसेस कैन जस्टिफाई।
ये अभी बताई गई इतनी सारी धारणाओं के बावजूद हमने डिस्कवर किया है एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल जो इस चैलेंज को सॉल्व करेगा, चुप्पी को ब्रेक करेगा, इस बैरियर को तोड़ेगा बाय प्रोड्यूसिंग एन एंटायरली न्यू क्लास ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉइज, ताकि सर्विस इंडस्ट्री को एक ऐसा तैयार प्रोडक्ट मिले जो वो हायर करना चाहते हैं। Here's the solution, the model.